नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश में शनिवार को हुए एक और दर्दनाक हादसे में दूल्हा दुल्हन समेत 7 लोगों की जान पलक झपकते ही चली गई। वह भी तब जब प्रदेश में यातायात माह मनाया जा रहा है और औसतन हर रोज उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। हादसों को रोकने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई करने के बजाय पुलिस सिर्फ शवों का पोस्टमार्टम करवाने तक ही सीमित है। हरदोई में दिल दहला देने वाले सड़क हादसे को लोग भूल भी नहीं पाए थे कि बिजनौर में एक और दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 6 और कुल 7 लोग एक साथ काल के गाल में समा गए, जिसमें दूल्हा दुल्हन भी शामिल थे। पूरा परिवार झारखंड से नई दुल्हन लाकर वापस अपने घर बिजनौर लौट रहा था, लेकिन तभी एक सड़क हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदलकर रख दिया। हादसा इतना जोरदार था कि टेम्पो और कार भूसा बन गए। भिड़ने वाली दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। हादसा शनिवार सुबह बिजनौर के थाना धामपुर के तहत आने वाले देहरादून नैनीताल नेशनल हाईवे 74 के फायर स्टेशन के पास हुआ, जहां 3 व्हीलर टेम्पो को तेज स्पीड से आ रही क्रेटा कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि टेम्पो सड़क किनारे खाई में जा गिरा। ये दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब बिजनौर के तिबड़ी गांव के रहने वाले एक परिवार के 6 लोग शादी करने के लिए झारखंड गए थे। बीती रात तकरीबन 1:30 बजे के आसपास परिवार मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर उतरा था। सुबह तड़के परिवार मुरादाबाद से टेम्पो किराए पर करके अपने गांव जा रहा था कि इसी दौरान तेज रफ्तार क्रेटा कार किसी अन्य वाहन को ओवरटेक कर रही थी और इस कार की चपेट में ऑटो आ गया। टक्कर इतनी भयंकर थी कि क्रेटा कार व टेम्पो सड़क किनारे खाई में जा गिरा। हादसे में दूल्हा दुल्हन व परिवार के 4 सदस्यों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि ऑटो ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में मारे गए लोग अब सिर्फ फोटो बनकर यादों में रह गए हैं। एक ही परिवार के मृतकों में 65 वर्षीय खुर्शीद, उसका बेटा 25 वर्षीय विशाल, 22 साल की पुत्रवधू खुशी, 45 साल की मुमताज, 32 साल की रूबी और 10 वर्षीय बुशरा शामिल है। बता दें, झारखंड में विशाल की शादी थी और खुशी उसकी दुल्हन बनी थी, जबकि टेम्पो चालक अजब को बिजनौर लाते वक्त ही उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। इस भीषण हादसे में टक्कर मारने वाली क्रेटा कार के सवार सुहेल, अलवी और अमन भी घायल हुए हैं, जिनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस को सुबह तड़के जैसे ही सूचना मिली तो तुरंत पुलिस के अफसरों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया, जबकि एसपी ने क्रेटा चालक के विरुद्ध केस दर्ज कर वाहन को सीज कर दिया। इस हादसे के बाद तिबड़ी गांव में मातम पसरा हुआ है। सवाल इस बात का है, क्या पुलिस की कार्रवाई सिर्फ शवों को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेजने और टक्कर मारने वाले वाहनों को सीज करने तक सीमित रहेगी? हादसों पर अंकुश लगाने की दिशा में क्या कोई कदम नहीं उठाया जाएगा? यह सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि यूपी में हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तभी तो देश का उत्तर प्रदेश हादसों वाला प्रदेश बनता जा रहा है। फिलहाल इस हादसे को लेकर गांव के ग्राम प्रधान और मौके पर पहुंचे एसपी ने क्या कुछ जानकारी दी, उसे भी आपको सुनाते हैं। धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम तिबड़ी के थे, झारखंड गए थे निकाह करने के लिए बेटे का, विशाल का। बेटे के वालिद साहब भी थे खुर्शीद अहमद, और उनके साधु थे झालू खारी के, एक उनकी साली, एक उनकी बेटी थी। कुल कितने लोगों की मौत हुई है? ये 6 की हुई। एक 7 बार ड्राइवर एक्सपायर हो गया, भी बिजनौर जाते हुए रेफर। इनका आपस में क्या क्या रिश्ता था? ये साधु थे दोनों, एक साली थी।
अच्छा, ये कहाँ से आ रहे थे और क्यों, क्या करके आ रहे थे? ये झारखंड गए थे निकाह करने के लिए, निकाह करके आ रहे थे वापसी। कैसे हुआ ये दुर्घटना? ये तो मेरे पास दुर्गा जी का फ़ोन पहुँचा विजेंद्र जी का, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मतलब जाके मैं दुर्घटना हुई यहाँ धामपुर रोड में, लेकिन धामपुर हाईवे में। उन्होंने बताया क्रेटा गाड़ी से रिपोर्ट की थी, उनमें से एक जो है ज़्यादा सीरियस है, एक घायल है। गाड़ी नंबर है इसका। कितने लोगों की मौत हुई सर? देखिए, थाना धामपुर क्षेत्र में अर्ली मॉर्निंग ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि एक क्रेटा गाड़ी और एक ऑटो का जो है के बीच में टक्कर हुई है। जो क्रेटा वाहन थी वो किसी अन्य वाहन को ओवरटेक कर रही थी और सडनली लेन चेंज किया और स्पीड में जो है ऑटो को टक्कर मारी। ऑटो में जो है 7 व्यक्ति थे जो थाना धामपुर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से लौट रहे थे। उनमें से 6 व्यक्तियों की उसी समय मृत्यु हो गई थी और जो ऑटो ड्राइवर है उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। इसमें उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया गया है और सभी शवों का जो है पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और परिजनों को जो है यथासंभव सहायता प्रदान की जा रही है। जो क्रेटा चालक हैं उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और वाहन को अभिरक्षा में लिया गया है।